नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब नजर डालते हैं राजनीतिक पहलू पर। आइए देखते हैं खबरें राजनीतिक जगत से। सोमवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम के पार्षद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी के नाम एक शिकायती पत्र देकर नगर निगम में जलकर विभाग में ट्यूबवेल के संचालन के टेंडर प्रणाली में धांधली का आरोप लगाया है। इस दौरान नगर निगम के भाजपा पार्षद हेमंत अग्रवाल, रामदास चतुर्वेदी, मेघश्याम और राजेश सिंह ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में ट्यूबवेलों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया में अधिकारियों द्वारा मिली भगत के चलते एक ही कंपनी को टेंडर दे दिए गए हैं, जबकि निर्धारित मानकों के अनुरूप कराई गई टेंडर प्रक्रिया को जानबूझकर निरस्त कर दिया। देखिए नगर निगम क्षेत्र में ट्यूबवेलों के संचालन में किया है धांधली का आरोप। जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर आए ये लोग मथुरा वृंदावन नगर निगम के भाजपा पार्षद हैं। क्या इनकी शिकायत है? भाजपा के ही पार्षद अपनी शिकायत को लेकर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं मामला गंभीर हो सकता है। हम बात करना चाहेंगे भाजपा पार्षद हेमंत अग्रवाल जी से। क्या शिकायत है और क्या शिकायत को लेकर आप डीएम कार्यालय पर आए? मथुरा वृंदावन नगर निगम के हम लोग पार्षद हैं और नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो वित्तीय अनियमितता हो रही हैं, उसके लिए हमारे मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने कहा है कि ऐसी जो अनियमितता हैं उनको मथुरा के जिलाधिकारी देखेंगे। और आज उन्हीं के कहे अनुसार हम लोग यहाँ जिलाधिकारी मथुरा से मिलने आए हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम के वर्ष 2020-21 के ट्यूबवेल संचालन और जो जलकल के ठेके हैं उनमें व्यापक अनियमितता है। ठेके को ट्यूबवेल का जो ठेका है उसमें क्या अनियमितता है और आपने जो भी शिकायत की है वो क्या है? देखिए, ट्यूबवेल का ठेका जो उठा हुआ है ये पिछली 15 जून को इसकी बिड डलनी थी। सारी नगर निगम ने उठाई थी कोरोना के बाद, तो 15 जून तक बिड डलनी थी। 15 जून के तक ये ट्यूबवेल संचालन की बिड को 2 दिन और बढ़ा दिया, 17 तक कर दिया। ठीक। 17 तारीख को 6 टेंडर्स दाताओं ने इस बिड में भाग लिया। ठीक। और 17 तारीख को जब 6 लोगों ने भाग दिया तो शाम को उनकी टेक्निकल बिड भी नगर निगम ने खोल दी। ठीक है। जब टेक्निकल बिड खुल गई उसके बाद जिन लोगों को ट्यूबवेल का ठेका मिलना था उन लोगों को ठेका ना मिलते हुए देख उन्होंने भ्रष्टाचार किया। जब बिड खुली तो किसी एक को तो मिला होगा ठेका? नहीं, जब बिड खुली हमारे यहाँ 2 तरह की बिड होती है, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड में क्या होता है कि लोगों के हैसियत, चरित्र, उसकी जो फीस है, ये सब चीज़ देखी जाती है। और फाइनेंशियल में रेट्स देखी जाती है। जब टेक्निकल बिड में 6 टेंडर दाता आ गए और उनकी ओके हो गई टेक्निकल बिड, उसके बाद जैसे ही जो टेंडर जो ट्यूबवेल का संचालन करते हैं उन लोगों के बीच और नगर निगम के अधिकारियों के बीच बहुत बड़ी डील हुई। और डील होने के बाद उन्होंने बिना किसी कारण के ट्यूबवेल संचालन के ठेके को निरस्त कर दिया और शर्तों को चेंज कर दिया। शर्तों को चेंज करके उन्हीं दोनों ठेकेदारों को लाभ देने के लिए पुनः ठेका उठाया गया और उन दोनों को जो नगर निगम का पिछले वर्ष से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा अमाउंट में ठेका आवंटित कर दिया गया। ट्यूबवेल होंगी करीब 250 ट्यूबवेल इस समय नगर निगम मथुरा वृंदावन में संचालित है। करोड़ों रुपए का भुगतान नगर निगम प्रति माह करता है। और इस तरीके की भ्रष्टाचार अगर नगर निगम के पटल पे हो, हमारे द्वारा नगर आयुक्त को भी अवगत कराया गया, इस तरीके से महापौर जी को अवगत कराया गया, पत्रावलियों को देखने की भी मांग करी गई, लेकिन ढाक के 3 पात। अच्छा, अब क्या मांग आप कर रहे हैं अपनी शिकायत के आधार पर? हमारा तो सीधा सिद्धांत है कि भाई टेक्निकल बिड खुलने के बाद अगर ठेका निरस्त किया गया है तो उसके कारणों की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ शासन देना। अगर कहीं ऐसी अनियमितताएं हमको दिखती हैं तो हमारा दायित्व बनता है जनप्रतिनिधि होने के नाते हम इस अनियमितताओं पर चर्चा करें। जब सदन में इन विषयों पर चर्चा नहीं हो पाती है तो और भी पटल हैं, उन पटलों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन है। ऐसी कोई अनियमितता जिससे कि मतलब प्रशासन का नुकसान होता हो और हमारे जो है वित्त का नुकसान होता हो, हम किसी को सहन नहीं करेंगे। इसलिए हम इस विषय को रख रहे हैं अपने को। देखिए, फिलहाल तो ये ट्यूबवेल संचालन वाला मैटर हम लेके आए हैं यहाँ, और इसके अलावा अन्य जो भी क्रियाकलाप नगर निगम में होते हैं तो मैं तो यही चाहूँगा कि डीएम साहब अगर अपने स्तर से एक बार जांच करा लें। भूमि अधिग्रहण वाला मामला है, कई मुद्दे स्वयं मैंने भी लेटर दिए। पहले हेमंत भाई खड़े मेरे बराबर में, इन्होंने एक मुद्दा यहाँ दिया था, एक डी गेट वाला ज़मीन का प्रकरण चल रहा है, उनमें भी कई प्रकार की बातें हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो मामले कैंसिल हो जाते हैं।
तो डीएम साहब अपने स्तर से जांच कराएं, सारा प्रकरण क्लियर हो जाएगा। आपने देखा कि ये हैं भाजपा पार्षद और नगर निगम के कार्यों के खिलाफ आज जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देने आए हैं। इनका कहना है कि ट्यूबवेल जो नगर निगम द्वारा मथुरा वृंदावन क्षेत्र में जो ट्यूबवेल संचालित की जाती हैं उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया में गड़बड़ किया गया है, यानी कि धांधली की शिकायत करने आए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद, टेक्निकल बिड खुलने के बाद टेक्निकल बिड को कैंसिल करना और फिर एक व्यक्ति को टेंडर दे देना, ये सीधा आरोप भाजपा के पार्षदों ने लगाया है और जिलाधिकारी से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हो पाती है। नियो न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।